दक्ष की पत्नी थी, उसका नाम था अशक्नी। दक्ष ने मां को प्राप्त करने के लिए बहुत घोर तप किया। मां अष्टभुजा रूप से अंबर आकाश में प्रकट हो गई और दक्ष प्रजापति को, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष, उनको कहा था कि वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो दक्ष ने कहा कि लाज लगती है मांगने में। क्यों, क्या हुआ है कि आप जगन माता हैं, आपको मैं अपनी बेटी बनाना चाहता हूं, आप मेरी कन्या बन करके धरा पर आ जाइए। मैया ने कहा आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, सुनिए। मैं आ तो जाऊंगी, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि यदि तुमने किसी कारणवश मेरा अपमान कर दिया तो तुम्हारे ही दरवाजे पर मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। पिता के घर से डोली सजना अच्छा है, लेकिन पिता के घर से अर्थी निकलना ये ठीक नहीं है, ये माता बोली। इसलिए तो बेटियों को कन्यादान करके दूसरे घर भेजा जाता है। पिताजी के घर से डोली में बैठकर वो ससुराल जाती है, वो शुभ है। लेकिन पिता की देहली पर बेटी की मृत्यु हो, मां भवानी ने कहा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिता के घर पर बेटी की मृत्यु हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हारे घर में ही अपने प्राण छोड़ दूंगी, और जिस अपराध से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तो दक्षा प्रजापति ने कहा यह वायदा मैं करता हूं, आपका खूब सम्मान होगा, मैं भूल करके भी आपका अपमान नहीं करूंगा। दक्ष ये कथा तो यहां समाज के लिए है। बेटियों को लाड करो, बेटियों को दुलार करो। बेटियां दूसरे घर की अमानत हैं, उन्हें ऐसे संस्कार दो कि जीवन भर बेटियां उस घर में रह सकें, उस घर को सजा सकें। लेकिन बेटी को जुकाम हो जाता है, तुम अपनी समदिन से लड़ने को तैयार हो जाते हो। तो हमें भिखारी समझ रखा है क्या? बेटा अपनी अटैची ले आ, हमने शादी करी है, हमने भीख नहीं डाली है, शादी करी हमने, चल आजा। और एक बात सुनना, एक पिता 10 हाथी रख सकता है, लेकिन बेटी को घर में नहीं रख सकता। बेटी को यदि घर में रख ही लेता तो बिटिया के हाथ पीले क्यों करता हो? आप बेटियों को समझाइए। ऐसा नहीं है कि सब ससुराल की ही गलती है, आप समझाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जितना दुनिया में बिना अखबार के प्रचार सास का किया है, सास इतनी बुरी है, जितना प्रचार दामाद का किया है इतना कड़ू है। माता पिता की बात मानता है तो फिर किसकी बात माने बताओ। मेरे पास बड़े ऐसे फोन आते हैं, महाराज जी घर बहुत बढ़िया है, लेकिन लड़का अपने मम्मी पापा की बात मानता है, ये बोलती है। मैंने कहा तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात माने तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बुरा का अच्छा लगेगा। मैंने कहा तो तुम्हारा दामाद भी तुम्हारे समधी और समधिन की बात मानता है तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें बढ़िया लगना चाहिए। ये समझ लो यदि ऐसा है तो तुमने इंसान नहीं, तुमने भगवान खोज लिया है। भगवान वो साक्षात विष्णु के रूप में है, लेकिन इनको समझा ही कौन? तुम चाहती हो कि राजपाट तुम्हारी बेटी का हो घर में, ये जो जैसे गए वो वैसे ही हो सब। मेरी बहनें रूठना मत, बेटियों रूठना मत, मैं ज़्यादा तरह से तुम्हारे पक्ष में होता हूँ, लेकिन मैं बात भी निष्पक्ष वाली करता हूँ, क्योंकि तुम इस घर की आन बान और शान हो। तुम गृहिणी हो, ये घर तुम्हारा ऋणी है हमेशा हमेशा के लिए। घर तुम्हें संभालना है, क्योंकि तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम घर की मालकिन हो। विवाह के बाद तो एक नया युग आपके लिए आरंभ होता है, एक नई जिंदगी आरंभ होती है। पापा की परी बन करके तो खूब जीवन आनंद के साथ सुख के साथ निकला, लेकिन उसके बाद तो बहुत जवाबदारियां आ जाती हैं, बहुत जिम्मेवारियां चल करके आ जाती हैं। और मैं कहूँगा कि माँ भी बुलाए तो भी तुम थैला लेकर के अपनी ससुराल से जाना नहीं है, बिल्कुल भी वहीं उन्हीं की छाती पर रहना है। सास ये कहे घर से निकल तो कह देना भाग करके नहीं आई, डोली में बैठ के आई हूँ, तुम निकल जाओ, मैं निकलने वाली नहीं हूँ घर से, ये बोल दो। ये नहीं कि थैला उठा करके चल पड़ी वहां से, नहीं। टूटा फूटा छोटा मोटा जैसा भी है, तुम्हारा ससुराल तुम्हारे लिए इंद्र की अमरावती से बढ़कर के, इसको छोड़ना नहीं है।
जीवन जिस घर में डोली में बैठ करके गई थी, अंतिम श्वास उसी घर में होगी, उसको छोड़ना नहीं है। माता सती के जो शब्द थे बहुत अद्भुत थे। दक्ष प्रजापति ने सहर्ष स्वीकार किया तो मैया ने कहा कि अपनी पत्नी को बोलो वो व्रत करे। तो बहुत नवरात्रा के व्रत माता असकनी ने किए। एक दिन वो पूजा कर रही थी, पराम्भा दुर्गा के मंदिर में पूजा कर रही थी, और जैसे ही उसने पुष्पांजलि का फूल चढ़ाया, नीचे प्रणाम करके बैठी थी, तो उसी समय मां भगवती असकनी की गोद में आकर के खेलने लगी। यह प्राकट्य मां भगवती सती का